अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे ज़रा कि स्टूडेंट एक्नॉलेज कर दे कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, आज थोड़ी सी जो है ना इंटरेक्टिव लैब होनी चाहिए कि आप लोग ने माइक खोल के भी आंसर्स देने, ठीक है, ताकि मुझे भी ये समझ आए कि भाई एक आध बच्चा ही नहीं है या एक दो बच्चे तीन बच्चे नहीं हैं, सबको जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे होते हैं तो वो सबको समझ आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को एक्नॉलेज कराने के लिए आप लोगों ने जो मैं पूछूं, जिस स्टूडेंट से पूछूं, आप लोगों ने उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। और अच्छा, ज़रा ये बताएं कि आप लोगों की लास्ट जो लैब हुई है कल ही हुई है? कल लास्ट लैब हुई है? फ्राइडे को हुई थी। एक, अच्छा, सही है। लास्ट आप लोगों की फ्राइडे को हुई थी। तो ज़रा मुझे कोई स्टूडेंट, मैं नाम जिसका कॉल करूँ ना, ज़रा वो अटेंटिव रहे और माइक ओपन करके मुझे ज़रा आंसर दे। जी, जवेरिया फरीद, आप ज़रा बताएं कि हमने लास्ट कौन सी लैब की थी? लैब नंबर लैब नंबर 4 की थी। तो ज़रा मुझे कोई एक का टॉपिक बताएंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था लैब नंबर 4 में? अनकंडीशनल जॉब कंडीशन। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट लैब में हमने पढ़ा था भाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स, सही है। अच्छा, एक मिनट वेट करें। और आज आप लोगों की है लैब नंबर 5। तो लैब नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू भी देख लें कि अभी तक हमने जो चीज़ें की हैं, अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो सामने आ जाए, ठीक है। तो चलें, एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा कोड लिख देते हैं पहले, इंक्लूड डॉट डेटा डॉट कोड मेन प्रोसीजर, ठीक है भाई। और कॉल, ठीक है, और एग्जिट मेन प्रोसीजर और एंड में। कहीं भी आप लोगों को ऐसे लगे कि आवाज़ ड्रॉप हो रही है या आवाज़ नहीं आ रही तो उसी वक्त आप लोग मुझे ये चीज़ बता दीजिएगा। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताएं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल 1 और इसकी टाइप है बाइट, और इसमें लिख दिया मैंने हेलो, ठीक है, और कॉमा 0 DH कॉमा 0 AH। अच्छा, ज़रा कोई स्टूडेंट, मैं नेम कॉल करता हूँ जी, शहरियार असगर, ज़रा ये बताएं, शहरियार असगर हमारे साथ हैं आप? माइक ओपन करके ज़रा एक्नॉलेज करें। जी, शहरियार असगर। तो ये अटेंडेंस उसी की लगेगी जो कि रिप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। मैं नेम कॉल करूं तो आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है, ताकि मुझे पता लगे कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो आराम से जो है क्लास ज्वाइन करके सो रहे हैं। जी, यार बस सही है।
अच्छा जी, नेम इस तरीके से जो है ना आप लोगों के इजी कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है मेरा कोई मकसद आप लोगों से कोई वाइवा लेना नहीं है, सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आपको थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो, ताकि आप जो है कोई ना कोई सवाल भी कर सके, ताकि मैं भी आपसे सवाल कर सकूं। तो थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट इस तरह बन जाए कि जिसमें इंटरेक्टिव सेशन हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप लोग कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं। और अच्छा जी, इनका तो नाम कर लिया है नोट। अच्छा जी, अदील जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सिर्फ ये बताएं अदील के भाई, जी सर। मैंने ये लाइन लिखी है आपके सामने, वेरिएबल वन बाइट हेलो 0DH,0H। अब इसके अंदर इतना इजी सा सवाल था, ठीक है, कि इसके अंदर इस वेरिएबल वन की टाइप क्या है? सर बाइट है। बिल्कुल। और बाइट का क्या साइज होता है? सर 8 बिट। बस इतना सा आंसर था, इसका साइज होता है 8। अच्छा, अब जी फरहान अली, ज़रा एक बात बताएं। फरहान, आवाज़ आ रही है आपको? जी। यस सर। अब ये जो इसी लाइन में मैंने लिखा है 0DH,0H, ये हेक्साडेसिमल जो कोड है हमारे पास, ठीक है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? बेसिकली इस लाइन के अंदर ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? लाइन ब्रेक। जी क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं। लाइन लाइन ब्रेक। बिल्कुल सही, लाइन ब्रेक कर रहा है। 0DH,0H बेसिकली ये है कैरेज रिटर्न लाइन फीड। तो ये क्या करता है, ये लाइन को ब्रेक कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बेसिकली क्या कर रहा है? जी फर कोई और स्टूडेंट बता दे खुद ही जिसको आंसर पता है। आवाज़ गई एक। जी, तो ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो क्या कर रहा है? फरहान बता दें या कोई भी सर ये स्टूडेंट बता ब्रेक दें। नहीं करेगा, मतलब ये एक ही लाइन में स्टेटमेंट देगा हमें। लेकिन ये ज़ीरो क्या चीज़ इंश्योर कर रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? एक ही लाइन में तो शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर 0DH,0AH मैंने लिखा था, तो ये क्या कर रहा था भाई, ये तो हमारे पास लाइन ब्रेक कर रहा था। इसी के साथ भी अगर मैं ज़ीरो लगा दूँ, तो ये ज़ीरो क्या चीज़ बताता है? ये सर स्ट्रिंग जो ब्रेकिंग। है वो डिवाइड हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट लाइंस में। नहीं, 0DH,0AH तो भाई आपकी लाइन ब्रेक कर रहा है ये, तो वो कॉल CRLF यानी कि कैरेज रिटर्न लाइन फीड वाला काम। जीरो बताता है कि भाई ये वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग एंड हो गया, स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर था बस वो ये ओ तक था, इसके बाद और कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पर इस स्ट्रिंग को एंड कर दो। ये तो लाइन ब्रेक करेगा और ये बताएगा कि अब ये नेक्स्ट लाइन में भी इस वेरिएबल के अंदर कुछ और नहीं आएगा, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पर कोई गार्बेज या कोई और आप कैरेक्टर नहीं लगा देना, ठीक है। तो ये सर ज़ीरो ये चीज़ इससे इंश्योर कर पहले रहा मैंने है। आपको यही बताया था कि सर सिर्फ हमें ये एक ही लाइन देगा, यहीं तक इसकी स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, हो सकता है मैंने नहीं सुना, ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा, अच्छा ये चीज़ तो हो गई। इसका मतलब कि आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं प्रीवियस फंडामेंटल्स वाली लैब की। अच्छा, अब लास्ट जो लैब हमने की थी उसके अंदर क्या चीज़ें पढ़ी थी भाई? उसके अंदर चले ये बताएं कि हमारे पास JMP जंप हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा था भाई, सही है। और जंप पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने? JMP जंप यानी कि अनकंडीशनल जंप, और दूसरा था हमारे पास लूप। तो ज़रा मुझे ये बताएं कि अच्छा जी, एहतिशाम, जी एहतिशाम, ज़रा माइक ओपन करें और ये बताएं कि भाई
ये जंप में और लूप में क्या डिफरेंस है? जिनसे मैं जिनका नाम कॉल करके पूछूं सिर्फ वही आंसर करें। माइक इशू है, ठीक है, तो आप चैट में बता दें, कोई मसला नहीं है, आप चैट में बता दें। कि भाई जंप में और लूप में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, आप जो है ना मुझे एक काम करें, हाँ डायरेक्ट मैसेज कर दें मुझे कंडीशन के लिए ये सही होगा, ठीक है। और लूप लूप का बता दें। अच्छा, ये मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। अच्छा चलिए, एक आंसर मेरे पास एहतिशाम की तरफ से आ गया। और अच्छा जी, और कौन है? मोहम्मद हम्माद। जी हम्माद साहब, ज़रा माइक ओपन करें। मोहम्मद हम्माद 11456। मोहम्मद हम्माद 11456। सिंपल, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सही जवाब दें, आप सही जवाब दें गलत, लेकिन कम से कम रिस्पॉन्ड करें। ज़्यादा अगर गलत जवाब होगा तो अच्छी बात है, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। सही जवाब होगा तो तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड लाजमी करें। इसमें कोई मेरा मकसद आप लोगों से वाइवा लेना नहीं है या कोई क्वेश्चंस करना नहीं है। सिर्फ ये मकसद है कि आपको अगर मुझे पता लगे कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक, तो मैं उसको क्लियर करा सकूं। तो सही आंसर दें या गलत आंसर दें, आप जो है आंसर ज़रूर दें। चलिए सिमरा आप बता दें। 11278 सिमरा। हाँ, माइक ओपन करके ज़रा ये हेलो इस सर। वाल, अच्छा जी, हेलो। ये बता दें कि भाई जंप में जेएमपी और लूप के अंदर क्या डिफरेंस है, बेसिक क्या डिफरेंस है? सर लूप में कंडीशन होती है और जंप में कंडीशन नहीं होती। मतलब जंप जो है वो डायरेक्टली लेबल के पास जाता है जंप करके, और लूप जो आप है ना। ये समझें कि आपकी जितने ये क्लास फेलोज है ना 19, इनको आप समझा रही हैं, ठीक है। तो आपने इनको बताना है कि भाई जंप में क्या होता है और लूप में क्या होता है। लूप के अंदर हमारे पास कंडीशन होती है कि वो इस कंडीशन तक रन करता है, और जंप में हमारे पास कंडीशन नहीं होती। और जो है जंप में जो है वो मतलब वो डायरेक्टली जो है ना लेबल पे चला जाता है, ठीक है, सही है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सही है। और लूप के अंदर बेसिकली हम कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कौन सा रजिस्टर के थ्रू हम दे रहे होते हैं कंडीशन? EAX ये एक्स के थ्रू दे रहे होते हैं। नहीं। यानी लूप का जो काउंटर होता है, जो लूप काउंट होता है, वो कौन से रजिस्टर में आ रहा होता है? चलिए, थोड़ा एक आंसर मुझे मिल गया है किसकी तरफ से? सिमरा की तरफ से। समझ लें 80% आंसर मिल गया। तो सैयद दावर आप बता दें कि हम जो है लूप के अंदर काउंट जो स्टोर करते हैं वो कौन से रजिस्टर में स्टोर करते हैं? सर ECX के अंदर। ठीक है, ECX रजिस्टर में स्टोर करते हैं। तो सही है, आपका सिमरा का भी आंसर सही है और आपका भी आंसर सही है। तो ECX रजिस्टर के अंदर हम बेसिकली लूप का काउंट स्टोर कर रहे होते हैं, यानी कि कितनी दफ़ा लूप चलना है हमारे पास। यानी अगर हमारे पास जंप इंस्ट्रक्शन है तो हम, जिनको नहीं भी याद, तो हम लोग जंप में क्या करते हैं भाई, जंप में हम कह देते हैं, सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है मूव की एक्स कॉमा 0, ठीक है। और हमने कहा यहाँ पर एक लेबल क्रिएट कर लिया, लेबल 1, ठीक है। और लेबल 1 के बाद हमने कहा भाई मूव मूव ई ए एक्स कॉमा, बल्कि यहाँ पर हमने कह दिया इंक्रीमेंट
EAX और उसके बाद हमने कहा भाई कॉल राइट इंटीजर और कॉल CRLF, ठीक है। और उसके बाद हमने कह दिया JMP जंप। जंप कहाँ पर करो भाई, लेबल 1 पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये इनफाइनाइट चल जाएगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट चल रहा होगा, यानी हमने इसमें तो 0 से स्टार्ट कर दिया भाई, ये एक 0 और लेबल एक क्रिएट कर दिया लेबल 1 के नाम से। फिर हमने कहा इंक्रीमेंट कर दो EAX में, यानी कि 1 से स्टार्ट करो उसको और इसको 1 को प्रिंट करा दो। फिर लाइन ब्रेक करो और जंप कर जाओ लेवल 1 पे। तो जब ये यहाँ पर लेवल 1 पे जंप करेगा तो यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है, फिर ये 2 प्रिंट कर देगा, फिर 3 करेगा, 4 करेगा, करते करते थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ही प्रिंट कर देगा। तो जंप बेसिकली अनकंडीशनल, हमेशा जंप JMP जो अनकंडीशनल जंप है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं होती, ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहता है, बिल्कुल सही अनकंडीशनल होता है जंप, सही है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये लूप के थ्रू ही काम करवा रहे हैं, अनकंडीशनल में ऐसा भी हो सकता है कि ये लेवल आपका कहीं नीचे क्रिएट हुआ हो, वहाँ पर जंप करे और वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म होने के बाद नीचे एग्जिट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहे लूप की तरह, लेकिन बस इस बात को आपने याद रखना है कि ये जंप जो है ये अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आई होप अब सही आ रही होगी आपको आवाज़। हाँ, जंप को अगर आपको ब्रेक करना है तो भाई जाहिर है ये अनकंडीशनल है, तो कोई कंडीशन ही नहीं है ब्रेक होने वाली, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से ब्रेक नहीं होगा। अगर आपने कोई ये लेबल है, ये लेबल सपोज आपने क्या देते हैं यहाँ क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। फिर ये जाहिर है इसके बाद दोबारा जंप स्टेटमेंट नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने रिकर्जन वाला काम कर दिया कि भाई ये जंप भी लेबल के अंदर ही आ रही है, लेबल के कोड के अंदर ही, तो वो मल्टीपल टाइम्स लूप क्रिएट हो जाएगा एक, ठीक है। अब ये लेबल 1 है जिसमें आपने कह दिया भाई मूव EAX, 5 और कॉल राइट। तो भाई ये बस एक फ्लो में चलेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ, एक दफ़ा इसने 1 प्रिंट किया, लाइन ब्रेक की, जंप किया लेवल 1 पे और लेवल 1 पे आके ये काम कर दिया, सही है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जंप जो है वो अनकंडीशनल होता है, जबकि लूप आपके पास क्या काम करता है। अगर हम कहें कि भाई ये जंप वाली कंडीशन को हम रन करें लेवल 1, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको रन करें तो ये क्या होगा भाई, ये 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट टाइम्स रन हो जाएगा। ये देखिए, इसको कोई स्टॉप नहीं, ये इनफाइनाइट टाइम्स चल गया और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका 1, सही है। ये देखिए तो सही है। और अगर हमारे पास, अगर हम लूप का इस्तेमाल करें तो लूप में हमने क्या चीज़ देखी थी, लूप में हम बेसिकली एक मिनट क्या कर रहे थे, हमने लूप में कहा था कि भाई मूव EAX, 0 और हम क्या काउंटर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल देखी थी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने की, जिसमें हम 1 से 10 तक प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है भाई, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है और एक एंडिंग पॉइंट देना होता है। तो एंडिंग हम ECX में देते हैं, यानी कि लूप का काउंट, और हमने वो दे दिया भाई 10 के 10 या फिर 20 टाइम्स चलाना, सही है। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पर लेवल 1 क्रिएट किया, इंक्रीमेंट EAX, ठीक है, 1 कॉल राइट इंटीजर, यानी कि ये जब 0 से 1 हो जाएगा तो इसको 1 आउटपुट में आएगा, लाइन ब्रेक होगी, और जंप की बजाय हमने क्या लिख दिया, लूप। तो लूप बेसिकली क्या करेगा, लूप और जंप में ये फर्क आ रहा था कि भाई जंप तो सिंपल यहाँ लेवल पे जंप कर रहा था, लूप क्या कर रहा था, लूप में चूंकि एक कंडीशन ECX हमेशा काम करता है लूप के साथ, तो ये लेवल 1 पे जंप भी कराएगा और साथ में ECX को माइनस भी करेगा, यानी 20 एक दफ़ा माइनस हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर लूप जैसी कॉल होगा दोबारा ये लूप घूम के, यानी तो फिर ये 18 हो जाएगा, फिर 17। तो जब ये 0 होगा तो ये लूप ब्रेक होके एग्जिट हो जाएगा यहाँ से, सही है। तो ये एक फाइनाइट टाइम्स चलेगा, 0 से नीचे -1 पे नहीं जाएगा, ठीक है। ECX जैसे ही 0 पे आएगा एकदम तो फिर ये
लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इसको भी हम रन करके देख लेते हैं कि ये भाई क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है। एक मिनट वेट करें आप लोग ज़रा। मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट का इशू है, आवाज़ का जो आपको इशू आ रहा है। एक वैसे भी ये मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। आप लोग एक काम करें कि इसको मीटिंग को रीजॉइन करें, ठीक है, और फिर हम